हाँ बच्चों, पटेरिया सर की क्लास में आपका स्वागत है। अब आपके सामने जो वॉइस की सीरीज चल रही थी, वॉइस की सीरीज में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसों को पैसिव वॉइस में किस प्रकार से बनाते हैं वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। वो वीडियो पूरे देखें और वीडियो को पूरा देखें, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसमें आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस अपन किस प्रकार से बनाते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। आज का जो टॉपिक है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। तो आपके सामने मान लीजिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य दिया है, उसको पैसिव वॉइस में बनाना है। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, तो सर्वप्रथम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होता है को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। फिर क्या काम करेंगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज बीइंग या आर बीइंग या एम बीइंग लिखते हैं। जैसा सब्जेक्ट होगा, मान लीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो इज बीइंग होगा, रूरल सब्जेक्ट होगा तो आर बीइंग होगा, अगर आई सब्जेक्ट होगा तो एम बीइंग लिखेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। फिर अगला है, फिर बाय लगा करके एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। अब चलिए इसका जैसे पांचवा है निगेटिव वाक्यों में, मान लीजिए सेंटेंस आपके सामने निगेटिव है, उसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो नॉट को आप एज या आर या एम के बाद लिखते हैं, बीइंग बाद में लिखेंगे। और फिर है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बनाना है। तो किस प्रकार से बनाएंगे, तो इंटेरोगेटिव वाक्यों में एज या आर या एम को नए सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। अब देखना स्ट्रक्चर है, मैंने तीनों प्रकार के सेंटेंसों के स्ट्रक्चर भी दिए हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस का है एक्टिव वॉइस, यानी जो आपके टेंस होते हैं वही एक्टिव वॉइस होते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस एज या आर या एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका मान लीजिए आपको पैसिव वॉइस बनाना है, तो जो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग एज या आर या एम प्लस बीइंग लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे बाय लगा करके ऑब्जेक्ट। अब चलिए नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए। एक्टिव वॉइस जैसे है सब्जेक्ट प्लस एज या आर या एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये रहेगा, सब्जेक्ट प्लस एज या आर या एम प्लस नॉट बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंटेरोगेटिव का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है एज या आर या एम पहले रहेगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव वॉइस जो है एज या आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग, ये सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब चलिए इनको एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। जैसे ये सिंपल सेंटेंस का एक्टिव वॉइस है, जैसे ही इज़ कुकिंग द फूड। अब इसको आपको पैसिव वॉइस में बनाना है, तो ज़्यादा फूड है, ऑब्जेक्ट है जी, आगे पहुंच जाएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा द फूड। फूड सिंगुलर इसलिए आ जाएगा इसमें इज़ बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड और बाय, और ही का क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में हिम। अब चलिए निगेटिव का, जैसे एक्टिव वॉइस है राधा इज नॉट रीडिंग द बुक्स। अब उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द बुक्स, तो द बुक्स पैसिव वॉइस में आगे आ जाएगा, तो इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग इसमें आ जाएगा आर नॉट बीइंग रीड बाय राधा, यानी ये क्योंकि सब्जेक्ट राधा है, नेम है, तो नेम का नेम ही आ जाता है। और फिर है इंटेरोगेटिव, जैसे इसमें लिखा है एज ही फ्लाइंग द काइट, काइट ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट आगे आ गया, सब्जेक्ट हो गया काइट, काइट अकॉर्डिंग एज आ गया। फिर बीइंग सब्जेक्ट के बाद, और फ्लॉन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है फ्लाइंग की, और बाय हिम। इस तरीके से आपने जो वीडियो देखा है इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, यही हमारा प्रतिफल होता है। थैंक यू।